औरत कितनी बेवकूफ़ होती है। डेडिकेटेड टू ऑल हाउसवाइफ्स। एक औरत रोजाना की तरह सुबह 5 बजे उठी और स्नान किया और फिर भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। चाय बनने के बाद अपने सास ससुर और पति को चाय दी। बच्चों का टिफिन तैयार किया और इसी बीच बच्चों के स्कूल के कपड़े भी अलमारी से निकालकर बाहर रखे। बच्चों के रेडी होने के बाद उनको नाश्ता कराया। पति के लिए टिफिन पैक करने ही लगी थी कि इसी बीच स्कूल की कैब बच्चों को लेने आ गई। फिर बच्चों को कैब में बिठाया। वापस आकर पति का टिफिन बनाया और फिर मेज से जूठे बर्तन इकट्ठा किए। इस बीच पतिदेव की आवाज आई कि ऑफिस के लिए अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। फिर अलमारी से पतिदेव को कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनका नाश्ता टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननंद आई और बोली कि भाभी आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, प्लीज मेरा भी नाश्ता लगा दो। तभी देवर की भी आवाज आई कि भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? हाँ नाश्ता तैयार है, तुम भी आ जाओ। पति ननंद और देवर ने नाश्ता किया और अपने अपने ऑफिस और कॉलेज के लिए निकल पड़े। उसने मेज से खाली बर्तन समेटे, इतने में ससुर जी बोले कि बेटा मेरा दलिया खाने का मन है, प्लीज मेरे लिए दलिया बना दो। फिर मैंने सास ससुर को दलिया बना कर दिया। दोनों का नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में लाकर धोने लगी। किचन का सारा काम होने के बाद मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा लगाया और बाकी की सफाई भी की और उसके बाद कपड़े धोने लगी। अब तक 11:30 बज चुके थे। अभी वो कपड़े धोकर सुखा ही रही थी कि डोर बेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि सासू माँ के घर से उनके भाई और भाभी आए हैं। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया और फिर उनको चाय नाश्ता कराया। फिर बाद में बाकी के बचे हुए कपड़े सुखाने निकली। तभी सास की आवाज आई कि बहू खाने का क्या प्रोग्राम है? आज खाने में क्या बनाने वाली हो अपने मामा मामी के लिए? उसने घड़ी पर नजर डाली तो 12:30 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जी निकाली और फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो बच्चे आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका मुंह हाथ धोकर उनको खाना खिलाया। इस बीच छोटी ननंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज से फिर बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। अब उसने फिर से सारे बर्तन धोए। इस वक्त 3:30 बज रहे थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने होट पोट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। फिर उसने सोचा कि पहले बच्चों का स्कूल का होमवर्क करा देती हूँ, बाद में खा लूंगी। होमवर्क कराने के बाद उसने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। फिर सास ससुर के लिए चाय बनाई, खुद भी बैठकर पीने लगी। उसने चाय की सिर्फ एक सिप ही ली होगी कि तभी पतिदेव घर में दाखिल होते हुए बोले कि बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज पर खाना लगाकर पति को किचन से गर्म रोटी बनाकर ला लाकर देने लगी। अब तक 6 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पतिदेव ने कहा कि आ जाओ तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। इस ख्याल के आते ही वो पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि आंख से आंसू निकल आए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराए और बोले कि तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ होती हो, बिना वजह रोना शुरू कर देती हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरेज विद पूजा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।